क्या आपने आज तक ऐसी यूनिक स्टाइल के बघार वाली दाल बनाई है? नहीं ना? तो ये देखिएगा। रोज कुछ समझ नहीं आता कि क्या बनाएं। ये सोचना भी घर की खवातीन का ही काम होता है भाई। बस आज इसी तरह एकदम से इंस्टेंटली दाल बनाने का सोचा। बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था कि बनाएं क्या, तो सोचा कि चलें ढाबा स्टाइल दाल बना लेते हैं। दाल चना और दाल मूंग धुली हुई। भिगोया तो फिर बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि इरादा नहीं था, तो किया क्या, धो तो लिया और साथ ही पानी को बॉईल कर लिया। ठंडे पानी में दाल डालेंगे तो पकने में बहुत देर लेगी, इसीलिए पानी को पहले बॉईल होने दो, उसके बाद दाल डाल लीजिए धोकर, चाहे कच्ची चाहे भिगोई हुई। मैंने बिल्कुल कच्ची दाल सिर्फ धोकर डाल दी है। मूंग की अलग उबलने रख दी और चने की अलग प्रेशर में। चने की क्योंकि प्रेशर में मुझे फ़ौरन चाहिए थी, मूंग की प्रेशर में इसलिए नहीं डाली, वो तो बहुत जल्द हो जाती है, उसने बिल्कुल खट्टी बन जाना था, इसीलिए मूंग को अलग मैंने उबलने रख दिया और चने की को अलग। और उसमें डाला क्या, सिर्फ हल्दी, एक बड़ी इलायची और नमक। अब ये मैंने प्याज जो है ना ब्राउन कर लिया। आप देख सकते हैं इसका कलर ये है, ना तो बहुत ज़्यादा ब्राउन है ना ही बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन, सिर्फ एक तरह का शैलो फ्राई हुआ है। और साथ ही मैंने पानी का छिंटा लगाकर इसको ढक दिया। अलग से लहसुन, अदरक और हरी मिर्च और एक दालचीनी को मैंने कूट लिया। जो प्याज ब्राउन किए हुए थे उसके अंदर मैंने ये मिक्सर डाल दिया और इसके अंदर अब मैं टमाटर रफली चॉप करके 2 अदद डाल दूंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। एकदम लाजवाब और एकदम यूनिक किस्म का तड़का लगा हुआ आपको दाल मिलने वाली है। यकीनन आपने ऐसा तड़का बिल्कुल भी नहीं लगाया होगा। ड्राई स्पाइसेस डालूंगी, नमक, मिर्च, हल्दी और अटेलिया का क्यूब। आप कौन सा भी क्यूब डाल सकते हैं, स्टॉक का, अटेलिया का, कनौर का। मैं डालिया का डाल रही हूँ। ये सब डालकर थोड़ा-सा पानी का मज़ीद छिंटा लगाकर मैंने प्रेशर दे दिया और प्रेशर जब खोला तो इसको मसल रही हूँ। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भुनाई का मरहला आया हुआ है। और साथ ही मैंने जो दाल उबल गई इसको बिल्कुल एक कन्नी पर छोड़ना है, जैसे चावल को छोड़ते हैं इसको भी और मूँग दाल को भी। अब दाल में मैंने पानी आपने देखा बहुत उतना सा डाला था जिसमें सिर्फ़ ये गल जाए, बहुत एक्स्ट्रा नहीं डाला कि दाल का पानी हमें फेंकना पड़े। इसीलिए जिस पानी में दाल उबल गई साथ में बिल्कुल थोड़ा-सा पानी था उसके समेत ही मैंने मसाले में डाल दिया। इसी तरह जो मूँग की दाल भी मैंने उबलने रखी थी, आप देख सकते हैं इसका पानी भी बिल्कुल इसी के अंदर जज़ब हो गया है, सिर्फ़ थोड़ा-सा पानी है वो भी मैंने साथ में डाल दिया। अब मुझे फ्लेम बिल्कुल हाई करना होगा ताकि इसकी भुनाई हो जाए, क्योंकि हल्की फ्लेम पर करेंगे तो ये लेस छोड़ना शुरू कर देगी और बहुत थिक हो जाएगी, जबकि मुझे दाल का दाना-दाना चाहिए। हाई फ्लेम पर सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए इसको मैं छोड़ूंगी और उसके बाद इसको मैं हल्की आंच पर पकने रख दूंगी। तब तक के लिए हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने देसी घी लिया और साथ में ही थोड़ा ऑयल भी लिया। देसी घी और ऑयल दोनों को मैंने गरम कर लिया। आप देख सकते हैं ये देसी घी है और साथ ही मैंने ऑयल भी डाल दिया, इसलिए कि चने की दाल में जितना मर्जी आप ऑयल शुरू में ज़्यादा डाल लें, चने की दाल खुश्क होती है और सारा ऑयल घी सब पी जाती है। इसीलिए तरी जब तक ऊपर ना हो दाल भी अच्छी नहीं लगती। तो मज़ीद तरी के लिए हम इसका अलग से तड़का लगाएंगे। ये जी मैंने 3 अदद अंडे बॉईल कर लिए। अब मैं इस देसी घी और ऑयल में अंडे डाल दूंगी, ज़ीरा डाल दूंगी और हरी मिर्च काट के डाल दूंगी और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दूंगी और इसका एक तड़का तैयार करूंगी और दाल पर बघार लगा दूंगी। तो जनाब कैसा, आपने यकीनन ऐसा तड़का पहले दाल पर नहीं लगाया होगा। भाई बाहर से भी तो चने लाते हैं ना, आप नान चने लाते हैं, चनों के ऊपर ऐसे बॉयल एग होते हैं तो आप लोग बड़े यमी यमी करके खाते हैं। तो बस इसी तरह आप घर में क्यों नहीं कुछ ट्राई कर लेते। ये देखिए मेरी दाल का दाना दाना आपको नजर आ रहा है। थोड़ी सी जो मसली भी है ना वो मूंग की दाल मसली गई है, क्योंकि गैस का हिसाब आजकल बिल्कुल भी नहीं रहता। गैस की लोड शेडिंग है, एकदम तेज़ आ जाती है, एकदम हल्की। तो वो दाल मेरी मूँग की मसली गई। अब जनाब मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर अंडे बहुत ज़्यादा हो गए, यानी कि एक प्लेट में बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़े से अंडे निकाल लिए ताकि पता भी तो चले कि दाल पकी है, ये नहीं कि अंडे पके हैं। इसलिए मैंने थोड़े से अंडे निकाल लिए और इन एग्स को मैंने वापस जो मेरी अलग से दाल बनी हुई थी उसमें डाल दिए और इससे एक प्लेट दाल में मैंने सिर्फ उतने अंडे रखे जितना इस पे सूट भी कर रहे हूँ। जनाब अब लग रहा है ना कि दाल में अंडे का बघार लगाया है, दाल भी नजर आ रही है, अंडे भी। ये हो गई हमारी यूनिक अंडों के बघार वाली दाल, हाईवे स्टाइल की, ढाबा स्टाइल की। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।